शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के अध्यक्ष श्री मुकुल आनंद जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बातें करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनका जो पूरा अभियान चल रहा है ये क्या है और इससे हम विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर आप बताएं सर, ये जो आप पूरे बिहार में 38 जिला में बिल्कुल वेल प्लान करके जो प्लानिंग चला रहे हैं, लोगों से मिलना, समाज से मिलना, ये अभियान क्या है और इससे आप क्या चाहते हैं, उद्देश्य क्या है आपका? हमारा विश्वकर्मा समाज लंबे अरसे से पूरी तरह से सोया हुआ था और इस समाज को जागृत करना, संगठित करना और संगठित करके इन सब लोगों को एक सूत्र में बांधना बहुत जरूरी था। आजादी मिले हुए हम लोगों को 75 साल हो गए। आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी हमारे समाज की स्थिति जैसे थी वैसे ही बनी हुई है। इस परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए आज जो परिस्थिति हमारे समाज के सामने है, हमारे पास आर्थिक संपन्नता की काफी अभाव है। बिहार में 38 जिला में घूमने के बाद जो मुझे एहसास हुआ कि हमारे समाज के 97-98% ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, एक कट्ठा जमीन नहीं है, उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, शिक्षा बहुत महंगा हो गया है, शिक्षा का कोई सिस्टम नहीं है। इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और उसके बाद हम लोगों ने विचार किया और उसके बाद पूरे बिहार में जन जागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसे समाज को जागृत कर सके, संगठित कर सके और संगठित करने के बाद इन सब लोगों को एक राजनीतिक फ्रंट पे, क्योंकि जब तक हमारी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी तब तक हम अपने समाज को उचित सम्मान, उचित अधिकार, उचित स्थान दिलाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और जो भी समाज सोया हुआ रहता है वो आजीवन सोया ही हुआ रह जाएगा, उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। जैसे अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि हमारे समाज के सभी लोग सोए हुए हैं, इसलिए हमको रात में जागना पड़ता है। तो इसी तरीके से हमारे समाज के लोगों को जगाने के लिए पूरे बिहार का दौरा करके हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में करके हम लोग जिला स्तरीय सम्मेलन करेंगे। जिला स्तरीय सम्मेलन के 38 जिला में जिला स्तरीय सम्मेलन करेंगे। करने के बाद गांधी मैदान में हम लोग रैली करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर पार्लियामेंट चुनाव के बाद या पहले दूसरी बार रैली करेंगे। पूरे बिहार को एक सूत्र में बांधकर बहुत मजबूती से इसको खड़ा करने का, तैयार करने की योजना है। सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि सर नेता तो बहुत आए, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, पार्टी का अलग है, संस्था का अलग है, सब लोग अपने अपने स्तर से करना चाह रहे हैं। तो आपके मन में ये भावना कब आया, क्यों आया और इससे आप क्यों जुड़े? और सर आपको थोड़ा अनुभव भी बताएं कि इस तरह से आपको कैसा लगा कि नहीं हमें इस समाज को जोड़ना है। बिहार घूमने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि हमारे समाज के जितने भी नेतागण हुए, उन्होंने जो भी प्रयास किया वो प्रयास बहुत ही कम था और उस प्रयास के लिए उनको जितना भी तारीफ किया जाए, सैल्यूट किया जाए उतना कम है। लेकिन जो प्रयास पहले हुआ उस प्रयास से हमारा काम नहीं चल सकता है। आज हमारे समाज में कई संगठन हैं, सब लोग अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। ये सारे गुट को एक करके एक प्लेटफॉर्म पे लाकर और एक बड़े संघर्ष करने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करके, निवेदन करके, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के उन लोगों से निवेदन करना है कि हम सभी लोग एक फ्रंट के नीचे आए और एक फ्रंट के नीचे आकर बहुत बड़े आंदोलन का रूप दिया जाए, रैली का रूप दिया जाए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से जब तक ये पूरा समाज संगठित नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, जागृत नहीं होगा, तब तक हम ये संदेश सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आजादी से लेके आज तक 75 वर्षों में इस समाज के लिए किसी ने कुछ भी सोचने का भी काम नहीं किया।
इसलिए हम हमारे समाज की मजबूरी है कि हम संगठित होके और अपने हक की लड़ाई लड़े, और जो भी सरकार होगी हम लोगों को सपोर्ट करेगा, हम लोग उसको वोट देंगे। आज के डेट में वोट की महत्ता के बारे में तो इनकार नहीं किया जा सकता है। जो भी पार्टी हमारे समाज के लोगों को 2 पार्लियामेंट का टिकट, 12 विधानसभा का टिकट देगा, हम लोग उसको वोट देंगे। अगर उसके बावजूद भी ये लोग नहीं सुधरे और हमारी बात को नहीं माने तो हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। पार्टी बना के सभी फ्रंट पे जितना भी विधानसभा है, जितना भी लोकसभा है, अपने समाज के लोगों को लड़ाएंगे। हम जीत नहीं सकते हैं तो हरा तो जरूर सकते हैं। बिहार में ऐसा कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है हमारा जहां पर 5,000 से 25,000 की संख्या हमारी नहीं हो, और हमारे संख्या को सरकार अब इग्नोर करके नहीं रह सकती है। हम लोग अब चुप बैठने वाले लोग नहीं है, चाहे इसके लिए जितनी कोशिश करनी पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सर बहुत अच्छा सर। सर ये राजनीति और सामाजिक, इसमें कोई आपका गॉडफादर, गुरु या किनसे रिश्ता है, किनको आप मान के चलते हैं आपकी नजर में? 1-2 नाम बताया जाए। गरीबों का कोई गॉडफादर नहीं होता है, हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। या ऊपर में ईश्वर है, नीचे में हम सब लोग कीड़े मकोड़े तरह जीवन जी रहे हैं, जीने को मजबूर है। क्योंकि जब तक आप संगठित नहीं होइएगा आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। आज की राजनीति ऐसी है जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास जन समर्थन है, उसके साथ सब लोग हैं, वरना कोई पूछने वाला नहीं है। जो 75 वर्षों में जो मुझे सुनने को मिला है वो हम आपको बयान कर रहे हैं। बढ़िया सर, आपने काफी अच्छा बताया। अंत में आप संक्षिप्त में बताते आपका संदेश क्या है और आप जनता से, समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो बिहार के विश्वकर्मा समाज में जितनी भी जातियां आती है, बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, कसार, कसेरा है, ठकेड़ा है, और जितने भी लोग बिहार में विश्वकर्मा भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उन सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के